हाँ देखिए, आपके क्वेश्चंस डाउट डिस्कस कर रही हूँ मैं। ये सालीन तू तो कई कई दिनों में आता है, भाई क्या दिक्कत है? हैं? कल एब्सेंट था, टेस्ट दिया था। यस, चलो बच्चों आपके डाउट्स डिस्कस करती हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। जो कल के टेस्ट में जो डाउट्स थे वो मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा अभी, है ना? ठीक है, 1 सेकेंड में आपका टेस्ट निकाल लेती हूँ, पेपर जो जो थे आपके। एक मिनट बेटा। हाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपका, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम t इज गिवन बाय v बराबर at प्लस b अपॉन में t प्लस c। उसने पूछा a b c आर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ a b एंड c आर, द डायमेंशन ऑफ a b एंड c आर। a b और c की डायमेंशन आपको बतानी है आपको, ठीक है? जबकि आपको क्या दे रखा है, v वेलोसिटी है और t टाइम है बच्चों। v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी, और t क्या है बच्चों यहाँ पे? टाइम। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है तो मैं ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ अभी, मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ फटाफट। हाँ डाउट सेंड कर दो करो, मैंने भेजा था कल मैसेज ग्रुप में कि जिस बच्चे को जो जिन जिन क्वेश्चनों में डाउट है सेंड कर दो एक बार, ठीक है? हाँ अब देखो बच्चों, ये आपको पता है कि डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड हो सकती है और वेलोसिटी में बच्चों वेलोसिटी ही ऐड हो सकती है। ये वेलोसिटी, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी वेलोसिटी का ही रूप होगी, तभी हम इसको किसके बराबर रख रहे हैं बच्चों? वेलोसिटी के बराबर, ठीक है? हाँ तो आप लिख सकते हैं बच्चों, आपको ये रूल बताया था इस तरह के क्वेश्चंस का कि L प्लस L L ही रहेगा और L माइनस L बच्चों L रहेगा। बस ये दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को आपको याद रखना था, ठीक है? तो इसमें क्या लिख सकते हो बच्चों? V बराबर है T, तो T किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? A किसके बराबर हो जाएगा? V बाई T के। वेलोसिटी बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये T, तो इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया L t - 2। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया बेटा? L t - 2 आ जाएगा, ठीक है? हाँ अब नेक्स्ट देखो, इसके ये देखो यहाँ पे ये किसके बराबर है? V बराबर हो जाए किसके बच्चों? B अपॉन में T प्लस C के। लेकिन देखो T बराबर होगा किसके बच्चों? यहाँ पे C के, क्योंकि देखो टाइम में टाइम ही ऐड कर सकते हो बच्चों आप लोग। टाइम में बेटा टाइम ही क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो T बराबर आया बच्चों C के आपका, ठीक है? तो यहाँ पुट कर दो, तो ये आ गया C का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? T। तो V बराबर था B अपॉन T प्लस C, तो T प्लस T आएगा आपके पास, T प्लस T क्या हो जाएगा? T आएगा। तो V बराबर आ गया B बाई T, तो B बराबर हो गया बच्चों V इंटू T के। वेलोसिटी का बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल तो L, तो B का डायमेंशन फॉर्मूला आया बच्चों L, और A का क्या आया? L t - 2, और ये आपका ऑप्शन, आपका आंसर था इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही था आपका। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट बच्चों। समझ आया? बताइए सभी बच्चे, एक बार रिस्पॉन्स दीजिए, एक बार सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। आ गया सबको समझ में? एक और क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ आपका नहीं हुआ था, थोड़ा सा मैंने क्लास में भी नहीं करवाया था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पे, द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 वेयर सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग आर। देखो इसकी डायमेंशन पूछी थी बच्चों, μ0 देखो ये मैं मान सकती हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को ना आया हो, हाँ लेकिन क्या बच्चों देखो कैसे, ये क्या होता है बच्चों? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C² बराबर μ0 ε0।
तो सी हो जाता है बच्चों म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। हाँ, एक बार डिस्कनेक्ट होकर दोबारा ज्वाइन कर लो कोमल बेटा। ये एक रिलेशन याद रखो, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। स्पीड का रिलेशन होता है मोबिलिटी और परमेबिलिटी से। ये बच्चों आपके कांस्टेंट है, जैसे परमेबिलिटी होता है ना, मैंने फोर्स को इफेक्ट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ये बच्चों कांस्टेंट है, जैसे मैंने कहा था एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी। जैसे आपके दो बच्चे पहले एयर में लड़ रहे हैं, फिर वो दो बच्चे वाटर में लड़ने लगे, तो फोर्स कितना इफेक्ट होगा ये एप्सिलॉन नॉट बताता है। सेम बात बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का केस होता है कांस्टेंट, और म्यू नॉट लेते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट। म्यू नॉट सेम बात ही है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट लेते हैं। और इन दोनों का रिलेशन ये आता है बच्चों, ये याद रखना हमेशा। क्या याद रखोगे? सी बराबर 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ये याद रखो बस आप। क्या याद रखोगे बच्चों? आपको याद रखना है सी बराबर 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का निकालने मत बैठ जाना, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो अब आपको पता है सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। उसने आपसे 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पूछा था, ठीक है? तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा बच्चों? सी स्क्वायर के। सी क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट मतलब बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो यह है बच्चों एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्या आ जाएगा बच्चों? ये एल स्क्वायर टी माइनस 2। अगर अब यहाँ पे वो उल्टा पूछे, देखो ऑप्शन सारे मिलेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पूछे तो 1 अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो बन जाएगा एल की पावर माइनस 2 टी स्क्वायर। वो जिस किसी का भी पूछे आपसे, बस आप ये याद रखो कि ये रिलेशन सी के बराबर होता है। ये रिलेशन किसके बराबर होता है? सी के। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आए समझ में? बताइए सभी बच्चे, क्लियर सबका? हाँ, आगे देखो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ, ताकि दोबारा फिर वीडियो लेक्चर ना देखना पड़े, नेट ज्यादा यूज ना हो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट साथ के साथ ना, फिर दोबारा लेक्चर नहीं देखना पड़ता। जरूरत हो तो फटाफट बीच में कहीं खोल लिया, नहीं तो बस अपने स्क्रीनशॉट से लिख लो फटाफट फिर, ठीक है? जब मैं थोड़ा साइड होती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपके पास, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या बताया था बच्चों आपको? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होती है बच्चों? मैंने बताया था, दूध की मलाई का एग्जांपल याद करो। दूध की मलाई का एग्जांपल याद करो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैंने कहा था एक परत जो लिक्विड के ऊपर मॉलिक्यूल्स पे स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। मैंने कहा दूध की मलाई जो आती है वो किसका काम करती है? सरफेस टेंशन का। किसके ऊपर? दूध के ऊपर। तो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल। एल से एल कैंसिल, तो mt माइनस 2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा सरफेस टेंशन का बच्चों। किसका आ जाएगा बेटा? ये सरफेस टेंशन। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसको हटा रही मैं, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? देखो बिल्कुल इजी था, कोई मुश्किल था यहाँ तक? कोई क्वेश्चन बताओ। आप लोग बच्चों बुक से जरूर प्रैक्टिस करा करो, सिर्फ कॉपी पे डिपेंड मत रहो। जो आपकी एसएल की बुक मैंने लगवा रखी है, एनसीईआरटी की जो बुक है आपके पास, उसके क्वेश्चंस आप करके देखा करो। जब तक क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तो आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे। कॉपी तो जस्ट आपकी हेल्प के लिए होती है बच्चों, जस्ट रिवीजन टाइम के लिए। वो आपकी जस्ट आपको इजी करके लिखाई जाती है उसमें सारी चीजें, लेकिन बुक में थोड़ी लैंग्वेज घुमा के आती है बच्चों, ठीक है? हाँ, तो ये याद रखना बेटा, बुक जब मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ तो आप अपनी बुक से प्रैक्टिस जरूर करा करो बेटा।
लिखोगे, जब आप बुक को पढ़ोगे ना तो ये भी देखा करो मैडम ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, अब चेक करा करो कि कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैडम ने, ताकि मुझे बता दिया करो कि मैडम ये छूट गया। ठीक है। हाँ, जब डेली का डेली जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, जब आपको डेली का डेली बुक से करोगे ना तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप फटाफट फिजिक्स बहुत इजी लगने लग जाएगी। कॉपी पे डिपेंड रह के फिजिक्स आपको बहुत मुश्किल लगेगी बच्चों। हाँ, ये कल के टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है, जैसे अभिषेक के कम है। पारस मैंने फोन करा था, तुझे फोन नहीं करा, तूने बैक पारस। ठीक है, तो ये उनकी कमियां ये रही, कहीं ना कहीं उनको आता तो सब कुछ है लेकिन उन्होंने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। हाँ, वो थोड़ा सा बुक से प्रैक्टिस कर लिया करो पैरेलल में, जब भी मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ तो फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अब क्वेश्चन है बेटा, गिवन दैट एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, y बराबर a sin 2 पाई बाई लैम्डा ct माइनस x। ठीक है, where y and x are measured in meter, which of the following statement is correct? ऑप्शन ए दे रखा है बच्चों आपको इसमें, the unit of ये ऑप्शन से ही समझाना पड़ेगा आपको मुझे, ct माइनस एक्स इज सेम एज 2 पाई बाई लैम्डा। ऑप्शन बी है बच्चों आपके पास, द यूनिट ऑफ c इज सेम एज 2 पाई बाई लैम्डा। ऑप्शन सी है बच्चों, द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम as that of x but not of a। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, the unit of lambda is same as that of x and a, as that of x and a। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, इसका आंसर ये सही आएगा, ऑप्शन डी सही होगा इसका, कि यूनिट ऑफ लैम्डा सेम होगी एज दैट ऑफ एक्स एंड ए। देखो डायरेक्ट, हाँ अच्छा मेरे को बताना भूल गया होगा शायद पारस, बाद में करना एक बार। ठीक है, अब देखो बेटा एक बार, हाँ ये ऑप्शन तो हो गया, मैं इसको इन वाले ऑप्शन को देखती हूँ एक बार, इधर देखो ऊपर से। क्वेश्चन है y बराबर a sin 2 पाई बाई लैम्डा ct माइनस एक्स। देखो मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाया था, क्या बताया था कि ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, वेव की इक्वेशन है। ये आंसर है, लिख लो बच्चों, जगह नहीं है मेरे पास ना, मैं इसको हटा रही हूँ। तो मेरे पास क्या था बेटा, मैंने ऐसे क्वेश्चन वेव की इक्वेशन करवाई थी आपको, क्या करवाई थी, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। क्या करवाई थी बच्चों मैंने, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, हाँ अब देखो a क्या था बच्चों, यहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, y क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या था बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 पाई बाई टी। और k क्या था बच्चों, प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसको की वैल्यू होती है आपकी 2 पाई बाई लैम्डा, प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं तो a sin, मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकती हूँ, और k को मैं 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकती हूँ, इंटू टी और इंटू एक्स। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा बाहर ले रखा है, तो देखो मैं बाहर ले लेती हूँ 2 पाई बाई लैम्डा। a sin, ऐसे ना समझ आए तो ऐसे कर लो, 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई बाई लैम्डा से डिवाइड कर दो। कॉमन ना समझ आए
या 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लो, या फिर क्या करो 2 पाई बाय लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 2 पाई बाय लैम्डा से ही इसको डिवाइड कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इजीली करने के लिए तुम्हें इजीली दिख जाए। ठीक है, बाकी मैं शॉर्ट तरीके में हमेशा कॉमन लेती हूँ। तो ये आया बच्चों आपके पास a sin 2 पाई बाय लैम्डा। इस 2 पाई बाय लैम्डा को मैंने आगे लिख दिया यहाँ। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों से डिवाइड होगा तो ये बना 2 पाई बाय t और ये ऊपर जाएगा तो लैम्डा बाय 2 पाई इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा और ये लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू एक्स। ये आ गया। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो क्या मिला बच्चों आपको यहाँ से? ये इधर देखो, ये वेव की इक्वेशन होती है बच्चों, हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। तो y बराबर a sin 2 पाई बाय लैम्डा, ये बचा बेटा आपके पास लैम्डा बाई टी इंटू टी माइनस का x, यही बचा ना। और लैम्डा क्या है बच्चों? डिस्टेंस। देखो ये वेव चलती है आपकी, यहाँ पे देखो ये वेव है, तो यही तो कहते हो ना दिस इज द लैम्डा, कि वेव यहाँ से यहाँ तक चली। वेव यहाँ तो इसे क्या कहते हो? डिस्टेंस बच्चों। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? स्पीड होता है। तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे आपके पास क्या आया बेटा? a sin 2 पाई बाय लैम्डा ct माइनस x। उसने बस इस वेव की इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख दिया। उसने थोड़ा कॉमन ले लिया, ओमेगा को खोल दिया, k को खोल दिया और 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लिया। उसने 2 पाई बाय लैम्डा क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो ये आगे बच्चों, ये दिस इज आल्सो द वेव इक्वेशन, दिस इज आल्सो द वेव इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं y बराबर a sin, देखो यहां से देखो एक दूसरा तरीका और लिखा मिल सकता है आप लोगों को। चंचल बेटा क्या करा मैंने? देखो ये वेव की इक्वेशन होती है, हाँ चंचल देखो ओमेगा t माइनस के एक्स, ओमेगा की वैल्यू होती है चंचल 2 पाई बाय टी और k की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई बाय लैम्डा। तो मैंने यहाँ ओमेगा की वैल्यू रख दी और यहाँ पे k की वैल्यू रख दी। ठीक है चंचल, अब मैंने क्या करा? 2 पाई बाय लैम्डा मैंने कहा कॉमन ले लो। मैंने कहा बच्चों कि 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लो, या फिर मैंने क्या करा? 2 पाई बाय लैम्डा से डिवाइड कर दिया और 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो ये 2 पाई बाय लैम्डा, ये जो इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई था मैंने थोड़ा आगे लिख दिया, यहाँ पे उठा के रख दिया बस, और कुछ नहीं। अरे x इंटू वाई लिखो या y इंटू एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो देख चंचल कर रही हूँ। अब देख ये आया 2 पाई बाय लैम्डा चंचल, यहाँ आगे। अब देखो ये 2 पाई बाय लैम्डा देख तेरे पास, देख ऐसे है चंचल 2 पाई बाय टी इंटू टी और नीचे है 2 पाई बाय लैम्डा। इसको कैसे खोल लेगी? इसको ऊपर ले जा, 2 पाई बाय टी इंटू टी, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। हाँ तो ये क्या है चंचल? यहाँ पे लैम्डा बाय टी इंटू टी और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई बाय लैम्डा से वैसे दिख रहा है, देखो 2 पाई बाय लैम्डा से 2 पाई बाय लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा आपके पास लैम्डा बाय टी इंटू टी माइनस एक्स। लैम्डा क्या है? डिस्टेंस है चंचल, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों? स्पीड, जिसको c से लिख दिया इंटू टी और माइनस का x। बताओ चंचल आया बेटा राकेश की आईडी से? चंचल बताइए बेटा, रिस्पॉन्स तो एक बार आ गया है, रिपीट करूं दोबारा से? आ गया? राकेश की आईडी से चंचल और है जिसने कहा था मैम रिपीट कर दो। रोहित बहुत दिनों में आया, रोहित कॉल करने के लिए कहा था मैंने तुझे, तूने कॉल भी नहीं करा।
ले लिया तो ये आया बच्चों T/T माइनस x बाई लैम्डा। दिस इज आल्सो द वेव इक्वेशन बच्चों। ये भी क्या है बच्चों, वेव इक्वेशन, बस डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया बेटा इसको मैंने। समझ आया बच्चों? अब आपसे वो इस फॉर्म में पूछे, आपसे इस फॉर्म में पूछे, इसमें पूछे, क्या फर्क पड़ता है? बस आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि पैरामीटर क्या क्या है बेटा। अब उसने पूछा था आपसे, हटा दूं मैं एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब क्वेश्चन ने पूछा था उसने, where y and x are the major unit, which of the following statement is correct? तो यूनिट ऑफ लैम्डा, मैंने आंसर बताया था कि यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम। लैम्डा देखो, लैम्डा क्या है बच्चों, डिस्टेंस। इस क्वेश्चन का आंसर तो एक ही सेकंड का था। लैम्डा क्या है बच्चों, डिस्टेंस। तो देखो ये भी क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ये एम्पलीट्यूड है वेव का, और ये क्या है बच्चों, वेव की डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आंसर था आपका द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a। तो देखो x भी बच्चों डिस्टेंस है आपके पास यहाँ पे, और a भी क्या एम्पलीट्यूड है। तो जो लैम्डा है उसकी किसके बराबर होगी, x और a के बराबर होगी उसकी। अरे x भी क्या है बच्चों, उसने कहा डिस्टेंस है, और a क्या एम्पलीट्यूड, तो ये भी एक डिस्टेंस ही है बच्चों। ये वेव का एम्पलीट्यूड होता है हमेशा। एम्पलीट्यूड मींस बच्चों ये वाली इक्वेशन देखो, ये a एम्पलीट्यूड होता है और ये y डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। तो y का ऑप्शन देता तो मैं y भी सही मानती, क्योंकि y भी एक डिस्टेंस है, a भी एक डिस्टेंस है, और x भी एक डिस्टेंस है। तो आपका जो लैम्डा है उसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में दे रखा था द यूनिट ऑफ ct माइनस x इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, नहीं हो सकती। देखो पहले ऑप्शन में दिया था ct माइनस x 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत था। दूसरे में दिया था यूनिट ऑफ c इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा। c क्या बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, और ये क्या 2 पाई बाय लैम्डा, तो स्पीड ऑफ लाइट डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में दिया था द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x बट नॉट a। लैम्डा की यूनिट x के भी बराबर होगी और a के भी बराबर होगी, और वो y ऑप्शन में देता तो y के भी बराबर होती। बताओ समझ आ गया सबको? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। किसी बच्चे को डाउट इजी था, बस आप लोगों ने थोड़ी प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी। आप लोग अगर आपकी बुक्स में जो पीछे आईआईटी नीट के क्वेश्चन दे रखे हैं वो प्रैक्टिस करते तो आप लोगों को ये बहुत इजी लगते, हलवा क्वेश्चन लगते, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगते। चिन्मय आर्या बड़े दिनों में आया भाई तो आज होमवर्क भी नहीं भेजा। चिन्मय आर्या होमवर्क भेज देना, आज यहाँ तेरे फादर से बात करूंगी। ठीक है, यस। रोहित मुझे कॉल करना बेटा क्लास के बाद। आप ध्यान से देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका, ये वैन डर वाल इक्वेशन का था, ये मैंने करवाया था, फिर भी देखो कुछ बच्चों का डाउट्स था। ये p प्लस a बाई वी स्केयर v माइनस b इज इक्वल टू RT। इसमें आपसे पूछा था p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, t टाइम है, a b एंड r आर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ a पूछी थी, a की डायमेंशन पूछी थी आपसे। हाँ, तो v क्या है बच्चा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घटा सकते हो बेटा, तो b आ गया वॉल्यूम के बराबर, तो b का डायमेंशन आ गया l क्यूब, जो कि उसने पूछा नहीं था पर फिर भी निकाल लेते हैं। अब देखो बच्चों ये क्या प्रेशर, अब प्रेशर में आप प्रेशर ही ऐड कर सकते हो बच्चों, तो प्रेशर p बराबर हो गया a बाई वी स्क्वायर, तो a बराबर हो गया बच्चों प्रेशर इंटू v का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, प्रेशर इंटू में v का स्क्वायर। अब प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर होता है बच्चों
एल से एल बच्चों कैंसिल, तो एम एल माइनस 1t-2 बच्चों। हाँ तो ये आया बच्चों एम एल माइनस 1t-2, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास एल क्यूब और इसका स्केयर, दिख रहा है ना आप सबको, या दोबारा से लिखूं, मैं इधर लिखती हूँ। प्रेशर क्या है बच्चों एम एल माइनस 1t-2, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब का स्केयर। ये आया बेटा एम एल माइनस 1t-2 एल की पावर 6। इसको सोल्व कर लो अब यहाँ से, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आया बेटा एम एल माइनस एल की पावर 5 आ जाएगा और t-2। एल की पावर 5 देख लो कौन से ऑप्शन में थी, ऑप्शन नंबर ए में ही थी आपकी। क्या कह रहा है चिन्ह में आ गया, हाँ रोग आता है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखना चाह रहा है। रोज आता है तो होमवर्क सेंड नहीं क्यों नहीं करा चिन्ह में, ठीक है। समझ आ गया सबको ये क्वेश्चन? दिव्या बेटा शायद ये आपका डाउट था, आपको क्लियर हो गया, बताइए बेटा। बोलो अरे बताइए डाउट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? वैसे तो मैं लगभग सारे ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, पर जिन जिन बच्चों के पर्टिकुलर डाउट है वो मैं पूछ रही हूँ आपसे। एक क्वेश्चन था बेटा आपका, द स्पीड ऑफ सी ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। हाँ शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ देखो ये क्वेश्चन था, इसमें भी शायद डाउट था कुछ बच्चों को। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बच्चों द स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट। द डायमेंशन ऑफ टाइम इन द न्यू सिस्टम ऑफ यू। देखो डायमेंशन ऑफ टाइम पूछ रहा है किन टर्म्स में, c ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। सी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ इसी टर्म में पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे इसको? देखो वही बताया था बेटा, प्रोपोर्शनली साइन को हटाओ क्या आ जाएगा, c की पावर a, g की पावर b और h की पावर c बच्चों। तो इधर तो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, t आ जाएगा, c का स्पीड ऑफ का निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो LA-1 की पावर a, पावर बाद में लगा लेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, g का ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, g क्या है बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F बराबर g m1 m2 बाई r का स्क्वायर। याद नहीं रहता, निकाल लो फटाफट, 1 सेकंड लगती है। ये m स्क्वायर हो जाएगा नीचे m1 और m2, चलो लिख देते हैं। फोर्स का बच्चों mL-T-2, डिस्टेंस का l स्क्वायर, मास का बेटा m स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो g का डायमेंशन फॉर्मूला है m-1 L3T-2। प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या बताया था बच्चों, E बराबर hf, h न्यू कह दो या hf कह दो। f क्या है बच्चों फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है। तो h को लिख सकती हूँ बच्चों मैं E बाई f, ठीक है। इसको E देखो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगी मैं f की जगह 1/t, तो t ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी का mL2T-2 इंटू t, तो h आ गया बच्चों mL2T-1, ठीक है। और मैंने बताया था h प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला
किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम के। क्या बताया था कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम के। कैसे? देख लो अगर फटाफट उस क्वेश्चन को भी। एल बराबर एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम वी आर, एम वी डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू एल। तो आया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये भी एक क्वेश्चन था आपका कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा बच्चों? एंगुलर मोमेंटम के। तो वो क्वेश्चन भी सोल्व हो गया अब आपका। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर लो बेटा यहाँ पे। तो ये आया बच्चों t बराबर k को थोड़ी देर के लिए 1 मान लो कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है आपका। c का डायमेंशन फॉर्मूला l t माइनस 1 की पावर a। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है बच्चों m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 की पावर b। ये तुम कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी आप लोगों ने यहाँ पे, जिनका गलत है तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 की पावर सी। सोल्व हो जाएगा सबका? बताओ, इससे आगे फिर कर लोगे? तो ये आया बच्चों, इधर ऐसे लिख सकते हो m0 l0 t बराबर। अब ये पावर देख लो, ये लिखा l t माइनस 1 की पावर a, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 की पावर b। ठीक है, इसको हटा रही हूं यहां से मैं, पावर b, और ये आया m l स्क्वायर t माइनस 1 की पावर c। हो जाएगा? ठीक है, कर लोगे ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इनकी पावर कंपेयर करके बैलेंस कर लेना। ठीक है, हाँ, हटा दूं मैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका, यस बेटा, एक क्वेश्चन था बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द क्वांटिटी सेम डायमेंशन? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम डायमेंशन? तो उसमें ऑप्शन दे रखा है बच्चों वर्क एंड टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क ना, फोर्स एंड वर्क है बच्चों, फोर्स एंड वर्क, फोर्स एंड वर्क। बी ऑप्शन है बच्चों आपका मोमेंटम एंड इम्पल्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स। सी ऑप्शन है बच्चों आपका प्रेशर एंड फोर्स, प्रेशर एंड फोर्स। डी ऑप्शन था बच्चों आपका सरफेस टेंशन एंड स्ट्रेस, सरफेस टेंशन एंड स्ट्रेस। तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर? देखो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के बराबर नहीं होता, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स और वर्क तो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें ml(t-2) और इसका हो जाएगा ml(2t-2). देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स एरिया से डिवाइड हो गए तो फोर्स ही है, तो ये आपस में वैसे बराबर नहीं हो सकता। सरफेस टेंशन इनटू स्ट्रेस, सरफेस टेंशन अभी बताया था फोर्स पर यूनिट लेंथ और स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये वैसे ही बराबर नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बी बताया था कि इम्पल्स, इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम बच्चों, किसके बराबर होता है? चेंजिंग मोमेंटम के। इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होता है? चेंजिंग मोमेंटम। ये कुछ तो याद कर लो बच्चों, जैसे वर्क और टॉर्क का बराबर होता है, ये कुछ याद कर लो आप लोग, फिर कुछ धीरे धीरे जब आगे फिजिक्स पढ़ते जाओगे ना तो अपने आप आ जाएंगे। जैसे वर्क और टॉर्क का बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर होते हैं, इंपल्स एंड मोमेंटम बराबर होता है
ये रहा, द फोर्स F, V, velocity and time are taken as a fundamental. The dimension of mass are, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F की पावर A के और V की पावर B के और T की पावर C के। तो मास का डायमेंशन करवाया था ये क्वेश्चन मैंने। हाँ तो सीधा सीधा कर लो, चलो जिनका नहीं हुआ वो देखो एक बार। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चों, mLT माइनस 2 की पावर A, वेलोसिटी की डिस्टेंस अपॉन टाइम की पावर B और ये टाइम की पावर बच्चों C। तो ये आया बच्चों, इधर लिख लो mL0T0, ठीक है। हाँ क्या आ जाएगा बच्चों, m की पावर A, L की पावर B, T की पावर सॉरी m की पावर A, L की पावर A और T की पावर माइनस 2A, L की पावर B, T की पावर माइनस B और T की पावर C। अब पावर्स को आपस में क्या कर लो बच्चों, कंपेयर कर लो बेटा। तो देखो m की पावर तो a ही है और l की पावर देखो, एक l ये रहा, एक l ये रहा, तो l की पावर आई बच्चों a प्लस b और t की पावर बच्चों माइनस 2a माइनस b और प्लस का c, और इधर है बेटा mL0T0। तो क्या आ जाएगा, m की पावर को m की पावर से कंपेयर कर दो, l की पावर को बेटा l की पावर से कंपेयर कर दो और t की पावर को बच्चों t की पावर से कंपेयर कर दो, ठीक है। तो a बराबर 1 आ गया बच्चों, a प्लस b बराबर 0, तो ये आ गया बच्चों b बराबर माइनस a, तो b बराबर माइनस 1 आ गया बेटा। अब ये आया बच्चों माइनस 2a माइनस b प्लस c बराबर 0, तो माइनस 2, a की वैल्यू बच्चों 1 है और b की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस c बराबर 0। तो ये आया बच्चों माइनस 2 प्लस 1 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर 1 आ गया। हाँ a1 b माइनस 1 और c1, तो ये आ जाएगा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा f की पावर a के और v की पावर माइनस a के और t की पावर 1 के। आगे सबको बताइए, सभी बच्चे रिस्पॉन्स दीजिए। देवी, अवंतिका, वांस, राकेश, पारत, पारस, भाविका, अंशिका, अवंतिका, रितिका, अभिषेक, रोहित। ये रोहित को कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि आया आज ये बच्चा क्लास में बहुत दिनों में, ठीक है। यस बेटा, यमन, पारत, पारस, यशराज, दिव्या, चंचल, राकेश की आईडी से चंचल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक क्वेश्चन ये था जिसमें बच्चों को डाउट था, कई बच्चों का डाउट था इसमें, देखो। हाँ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है बेटा आपका, द वेलोसिटी ऑफ ए वाटर में डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ ए वाटर में डिपेंड्स ऑन देयर वेवलेंथ, डेंसिटी ऑफ वाटर T, डेंसिटी ऑफ वाटर T and the acceleration due to gravity G. The method of dimension analysis give the relation between these quantities. ऑप्शन आपको सबके पास है ही बच्चों, मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसका आपके पास जो आंसर आएगा आपका वो ऑप्शन नंबर आपके पास ये आ जाएगा, ये डेंसिटी रो आएगा बच्चों, इसने ये टी गलत लिख दिया, ये रो आएगा डेंसिटी, क्योंकि ऑप्शन में रो दे रखा है। वो डेंसिटी तो रो कह रहे हैं लेकिन उसने वो गलती से मिस प्रिंट हो रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि नीचे ऑप्शन में रो दे रखा है उसने। हाँ तो आप कर लो सॉल्व। वेलोसिटी ये के कांस्टेंट, लैम्डा की पावर a, रो की पावर b और g की पावर c। हाँ तो देखो ये तो k को थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, कांस्टेंट है। वेलोसिटी
-1 हो जाएगा बेटा। हाँ, लैम्डा डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस का ए हो जाएगा। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम बच्चों m/l³ की पावर b हो जाएगा बेटा। एक्सेलरेशन बच्चों यही होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर की पावर c हो जाएगा बेटा। बताइए इतनी बात क्लियर होगी सबको? हाँ, तो l की पावर a बच्चों, m की पावर b और l की पावर -3b और l की पावर c और बच्चों t की पावर -2c। t की पावर बच्चों माइनस का, ठीक है सृष्टि, होमवर्क करके सेंड कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा ये क्या आया, m की पावर a, l की पावर a -3b और प्लस c। देखो एक l ये रहा, एक l ये रहा, एक l ये रहा, और t की पावर -2c। बेस सेम है बच्चों, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आया बच्चों m0 l t -1 बच्चों। तो ये आया बच्चों, यहां से देखो a की पावर को इससे कंपेयर करो तो a आ गया बच्चों 0, a क्या आ गया आपके पास यहां से 0, ठीक है। l की पावर को कंपेयर करो यहां से, a -3b प्लस c बराबर 1 आ जाएगा, और t की पावर आएगी बच्चों -2c बराबर -1, तो c आ गया बच्चों आपका 1/2। यहाँ पुट करो a -3b प्लस c बराबर 1। a है बच्चों आपका 0, -3b और c है बच्चों 1/2 बराबर 1। माइनस का 3b बराबर 1 -1/2, माइनस का 3b बराबर बच्चों 1/2, तो b बराबर आ गया बच्चों, यहाँ से कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने लिखने में, एक मिनट बेटा रुको, शायद क्या है आपका यहाँ से a की वैल्यू L0, एक मिनट बच्चों मैं क्वेश्चन देखती हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट बेटा रुको, 1 सेकेंड। एक सेकेंड, शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर रही हूँ लिखने में। हाँ ठीक है, यही दे रखा है क्वेश्चन में, लैम्डा ए, रो बी और जी सी। देखती हूँ मैं शायद कहीं कोई मिस्टेक कर दी मैंने लिखने में। हाँ अभी देख रही हूँ, देखो लैम्डा क्या लिख सकते हो, एल की पावर ए, ये डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m/l³ बच्चों, और ये l/t का स्क्वायर। एक मिनट अभी चेक कर लेती हूँ, l की पावर a आ गया बेटा, हाँ हाँ, और ये m/l³, एक मिनट, अरे हाँ हाँ देखो ये गलती कर दी, m की पावर लिखने मिस्टेक कर रहे हैं, रुको रुको, ये मिस्टेक होगी, रुको, सही है, l की पावर a और ये m की पावर b, l की पावर 3b, ये l की पावर c, t की पावर -2। देखो ये मिस्टेक कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, देखो अभी बताती हूँ, ये इधर है बच्चों m0 l t -1, m की पावर b है बच्चों, a नहीं है, मैं m की पावर a लिख रही थी, m की पावर मैं a लिख गई बाई मिस्टेक, m की पावर b है, l की पावर है बच्चों a -3b प्लस c और t की पावर -2c। हाँ बेटा, तो ये आया बच्चों, देखो b m की पावर से m की पावर को कंपेयर करो तो b बराबर 0 आ गया बेटा। अब t का देखो, t की देख लो पहले, -2c बराबर -1, तो c आ गया बेटा 1/2। हाँ अब ये देखो आपके पास क्या आया बेटा, यहाँ से a-3b प्लस c बराबर 1 l। अब a बच्चों आपके पास है, a पता नहीं, -3b, b की वैल्यू बच्चों 0 प्लस c बराबर 1, तो आपके पास a प्लस c बराबर 1, c है बच्चों 1/2, a प्लस 1/2 बराबर 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/2।
हाँ, अब क्लियर हो गया सबको? ए की वैल्यू 1/2 और सी की भी वैल्यू 1/2 और बी 0। तो देखो, तो v बराबर क्या है, k लैम्डा ए कितना है बच्चों, 1/2, रो की पावर 0, g की पावर 1/2। तो आंसर आ गया आपका v बराबर k लैम्डा g की अंडर रूट, लैम्डा g का अंडर रूट। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है स्टूडेंट्स, 2 मिनट में सही हो जाएगा बेटा। हाँ, ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है बेटा। ये बताइए बेटा, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? हाँ, एक क्वेश्चन और था जो डाउट था आप सबका, देखो आगे हटा दूं मैं। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, क्वेश्चन था आपका, इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्टेंस x द फोर्स F इज गिवन बाय, फोर्स F दे रखा है बच्चों आपको a sin ct प्लस b cos dx, द डायमेंशन ऑफ a बाई b, और आपसे पूछी थी c बाई d की डायमेंशन, आपसे पूछी थी, आपसे पूछा था डायमेंशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ टाइम t डिस्टेंस x फोर्स F इज गिवन बाय, आपसे पूछा था डायमेंशन ऑफ a बाई b एंड c बाई d की डायमेंशन आपसे पूछ रहा था, ठीक है? हाँ, नहीं कैसे निकालेंगे? थोड़ा कैमरा क्लियर है बेटा, कैमरा सबको साफ दिख रहा है? चाहे थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आई थिंक। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, अब देखो, देखो बच्चों, आपके पास ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर होगी बेटा। हाँ, देखो, पहले मैं इसको चेक कर लूं, पहले साइन ct, देखो साइन ct, तो ये किसके बराबर होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बच्चों ये। साइन थीटा कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होगी आपके पास, ठीक है? तो मैं इसको किसके बराबर लिख सकती हूँ, ct, ये थीटा है, ये क्या बच्चों, थीटा, और थीटा क्या होता है, डायमेंशनल लेस बच्चों, थीटा क्या होता है बेटा, डायमेंशनल लेस। तो मैं क्या लिखूंगी, ct बराबर m0 l0 t0 बेटा, जिसको मैं लिख सकती हूँ बच्चों 1, तो t आया बच्चों आपके पास, c आया 1/t, तो c का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों t इनवर्स। मेरी बात देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक एनसीईआरटी का समझाया था आपको, याद हो? हाँ, और एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन भी था ऐसा ही, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस्ड था, ठीक है? देखो फिर से देखो, ये ct है बेटा, ये एंगल है बच्चों, एंगल मतलब ये डायमेंशनल लेस है, तो ct बराबर होगा m0 l0 t0, या 1 लिख दूं बेटा मैं इसको, तो c आया बेटा 1/t, तो t इनवर्स। इतनी बात क्लियर बेटा? अब देखो, अब इसी तरह dx को देख लो, dx किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1 के, क्योंकि एंगल है और एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0, जिसको हम 1 लिख सकते हैं। एंगल एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है बेटा, तो यह आया बच्चों आपके पास d बराबर 1/x, मतलब l इनवर्स आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्या आ गया, l इनवर्स। अब देखो बेटा, यहाँ देखो f बराबर है आपका, ये देखो फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हो बच्चों आप। अब नेक्स्ट क्वांटिटी में आओ, अब बेटा आप फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हो ना, तो f बराबर होगा बच्चों a sin ct, तो ये पूरी क्वांटिटी तो क्या है बच्चों, डायमेंशनल लेस है आपके पास, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनल लेस, तो ये 1 हो जाएगी। अरे साइन क्या, रेशियो ऑफ लेंथ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आया f बराबर a के बच्चों, तो
ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया MLT-2 बेटा, ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया MLT-2 बेटा। सिमिलरली बी का भी क्या आ जाएगा, बी किसके बराबर होगा, बी cos dx बराबर है, तो ये तो बच्चों cos है, रेशियो ऑफ लेंथ, ये तो डायमेंशनल लेस है बेटा, तो b बराबर हो गया बच्चों f के, और f का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों MLT-2 के बेटा। ठीक है, आपको देखो b का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, आपको a का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया, आपको d का मिल गया, आपको c का मिल गया। अब इनको आपस में क्या कर दोगे, डिवाइड। आई थिंक ये दिव्या का डाउट था, दिव्या बताइए बेटा आपको आया ये, या रिपीट करो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में क्या ध्यान रखना बच्चों आपको बेटा, कि जो ये टर्म है ना, जैसे ये निकालनी है, तो इस एंगल को डायमेंशन क्वांटिटी के बराबर रख दो। अब ये पूरी तो बच्चों डायमेंशन लेस ही है, चाहे आप एंगल कह दो डायमेंशन लेस है, या आप कह दो साइन क्या, रेशियो ऑफ लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो साइन cos tan सब डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो आपने लिख दिया ct बराबर 1, तो c का मिल गया। इसी तरह आपने लिख लिया dx बराबर m0 l0 t0, तो वो 1 आ गया, तो आपको d का मिल गया। अब आपने कहा बच्चों देखो फोर्स में फोर्स ऐड करोगे तो ही तो फोर्स मिलेगा आपको, तो ये पूरी क्वांटिटी फोर्स को बता रही है आपको। मैम सी और डी रिपीट कर दो। चलो मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ, देखो मैंने क्या करा। मैं ये कह रही हूँ बेटा, देखो एक बार, ये तो समझ आ गया ना, देखो पहले सीधा सीधा समझते हैं। F बराबर a sin ct, ये बात तो क्लियर है कि ये रेशियो ऑफ साइन है बच्चों, बेटा ये तो डायमेंशन लेस है, तो इसको 1 लिख सकते हो m0 l0 t0 को, तो मेरे पास F बराबर a आ गया, तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों a बराबर f, और f का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 होता है फोर्स का। ठीक है, इसी तरह मैं एक बार इसको पूरे को उठा लेती हूँ, ये भी f के बराबर है, b cos dx बराबर बच्चों f, तो ये तो cos, देखो ये cos थीटा है बच्चों, ये पूरा थीटा है, तो cos क्या होगा, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस भी लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी बेटा लेंथ है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनल लेस, m0 l0 t0, जिसको हम 1 लिख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये आया बेटा b बराबर है, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आ गया, MLT-2। इतनी बात क्लियर थी क्या बेटा। हाँ, अब देखो, अब आपसे पूछा है c और t का, देखो अब देखिए बेटा ये, हाँ देखो, तो ये आया बेटा आपका ct। अब देखो उसने पूछा c और t का कैसे निकाले। हाँ भाविका बस 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड अभी कर रही हूँ। ct बेटा, अब देखो ये एंगल है ना, देखो साइन ct, अब तुझे c चाहिए दिव्या, तुझे c चाहिए बेटा, c का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। हाँ देखो ये c का डायमेंशन फॉर्मूला है, हाँ बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ। देखो ct, ये आपका साइन ct है, तुझे डायमेंशन फॉर्मूला किसका चाहिए, ct का चाहिए, किसका चाहिए, c का चाहिए। तो ये एंगल है ना, देखो तुझे वैसे नहीं समझ आ रहा, तो ये एंगल है ना बेटा, ये एंगल थीटा, तो थीटा बराबर ct लिख सकती है तू, इतनी बात समझ आई, थीटा बराबर ct लिख सकती है। तो थीटा क्या एंगल, और एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0, जिसको मैं 1 कह दूं बेटा, तो मैं ct को क्या लिख सकती हूँ, 1, या m0 l0 t0, तो ct बराबर 1, तो c बराबर 1/t, जो कि आ गया t इनवर्स बेटा। बता दिव्या, c का समझ आया। अब देख एक्सिस का, देख dx का, अब तेरे पास है cos dx, cos dx इधर लिखो, देखो इधर देख, cos dx, ठीक है, हाँ इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा शायद, इधर देखो cos dx, ये भी क्या है बच्चों, एंगल है बेटा ये, तो dx को मैं किसके बराबर लिख दूंगी, एंगल के, एंगल
मास, तो ये आ गया Lt-1। क्लियर? अब अटेंडेंस भेजो फटाफट सारे लिख के।